प्रिय श्रोताओं, आज आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 75 और अयोध्याकांड का भाग 23। आपने पिछले भाग में सुना जब भरत को अपनी माता की वास्तविकता का पता लगा तो वह अपनी माता कैकेयी से बहुत ही नाराज़ हो गया। अब इससे आगे की कथा इस भाग 75 में सुने। माता की निंदा करके भरत उस समय मान रोषावेश में भर गए और फिर कठोर वाणी में अपनी माता से बोले, एक दुष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदय कैकेयी माँ, तू राज से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तुम मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है। अतः मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्मभर पुत्र के लिए रोया कर। श्री राम ने, अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज, मेरे पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कर्ण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। कैकेयी, तूने इस कुटुंब का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे ना मिले। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोकों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन जाना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपमान का भागी बना दिया। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है, तो उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है जो अपने पिता के वंश का भी विध्वंस करने वाली है। एक क्रूर हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम और मेरे बड़े भाई और वे पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तुम उन्हें इस रूप में नहीं जानती? इस प्रकार रोते हुए भरत कह रहे हैं, इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से भी छो करा दिया है, इसलिए तू सदा इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। मैं तो यह राज लौटाकर भाई की पूजा करूँगा और वह सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूँगा तथा निसंदेह मैं वही कर्म करूँगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला हो और मेरे लिए यश को बढ़ाने वाला हो। महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वामी मुनिजनित वेश में वन में रहूँगा। संपूर्ण संकल्प करने वाली पापनी पूर्ववासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ से मुझे देखे और मैं तेरे किए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा, या सोमदंड कारण में चली जा, या अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे। इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। सतपराक्रमी श्री राम जी का जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा। इस प्रकार रोते रोते भरत शत्रुघ्न के साथ उस महल में से निकलकर चल दिया और जहाँ माता कौशल्या थी वहाँ चल दिए। बहुत देर के बाद होश में आने पर पराक्रमी भरत उठे और आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी माता
की ओर देख कर अब मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले, मंत्रीवरों, मैं राज नहीं चाहता, न मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ बाहर था। महाराज श्री राम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है। वे कब और कैसे और क्यों हुआ? महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता की को कोस रहे थे, उस समय उनकी आवाज़ को पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अंत में उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली, दुर्बल और अच्छी सी हुई कौशल्या वहीं जहाँ भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न के साथ लिए हुए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या का भवन दिखाई दे रहा था। तदंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल होकर अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। यह देख उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दोनों माता कौशल्या की गोद में गिर पड़े तथा फूट फूट कर रोने लगे। उधर मनीषी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और छाती से लगाकर अत्यंत दुखी हो भरत से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम राज चाहते थे ना? तो यह निष्कंटक राज तूने प्राप्त हो गया है, किंतु दुख यही है कि कैकेयी ने जिस प्रकार से यह कार्य किया है, यह कुरुक्रम के द्वारा जो इसे पाया है। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहाँ इस समय स्वर्णमयी नाभि से सुशोभित मेरे महाप्रतापी पुत्र श्री राम है, अथवा सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वामी सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहाँ श्री राम निवास करते हैं, अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहीं पहुँचा दो जहाँ मेरे पुत्र श्री राम तप करते हैं। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौशल्या ने भरत की भर्त्सना की तब भरत को बड़ी पीड़ा हुई। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े और रोकर उस समय उनके चित्त में और वे अचेत हो गए। जब थोड़ी देर बाद भरत को चेत हुआ तो वे माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, ये बड़ी माता, यहाँ जो कुछ हुआ है इसका मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। मैं सर्वथा निरपराध हूँ और आप मुझे दोष दे रही हैं। आप तो जानते हैं कि रघुनाथ जी के मैं कितना प्रेम करता हूँ। जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वह अत्यंत पापियाँ हीन जातियों का सेवक हो। सूर्य
की ओर मुँह करके मलमूत्र त्याग करे और सोई हुई गौ को दांत से मारे, अर्थात वे इस पाप कर्मों के दुष्परिणाम का भागी हो। भरत शपथ खा रहे हैं, शपथ खा कर माता कौशल्या को प्रसन्न कर रहे हैं। कह रहे हैं जिसकी सम्मति से भैया श्री राम ने मन को परेशान किया हो उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है। जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया हो उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋतुजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेजा गया वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजा और कंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर विराजमान न देख सके वह राजा श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाए। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भैया श्री राम जी बन गए हैं वह निर्धन मनुष्य को किसी प्रकार का भोजन अथवा दूध प्राप्त न हो। जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी वन में गए हैं उस पापी मनुष्य को गौं के शरीर का पैर से स्पर्श गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करने वाला पाप लगे। जिनके कहने से बड़े भैया श्री राम वन में गए हों वह दुरात्मा दुष्टात्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरों पर प्रकट करे अर्थात उसे विश्वासघात का फल प्राप्त हो। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों वह मनुष्य उपकार न करने वाला कृतघ्न सत्पुरुषों द्वारा परित्यागी निर्जल और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो। जिसकी सलाह से श्री राम वन में गए वे अपने घर में पुत्र दास और भरत सुगिरा रहकर भी अकेले ही मिष्ठान भोजन करने के पाप का भागी हो। जिसकी सम्मति से मेरे बड़े भैया श्री राम वन में गए हों वह सदा दुखी रहकर अपने धर्म पत्नी से होने वाली संतान का मुंह न देखे। जिसकी राय से श्री राम वन में जाने को वह सोए हों वह शत्रु पक्ष को भय देने वाले युद्ध से प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा वह काम क्रोध को वशीभूत होकर सदा ही मदपान स्त्री समागम और दूध क्रीड़ा में आसक्त रहे। जिसकी अनुमति से श्री राम वन में गए हों उसका मन कभी कर्म में न लगे वह धर्म का ही सेवन करते हुए अपात्र को धन दान करे। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम का वन गमन हुआ हो उसके द्वारा सहस्रों की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभव को लुटेरे लूट ले जाए। जिसकी सम्मति से मेरे भैया श्री राम वन में गए वह देवता पितरों और माता पिता की सेवा का भी न कर सके। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम वन में गए हैं वह पापी आज ही सत्पुरुषों के लोक से सत्पुरुषों की कीर्ति से तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाए। जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी बाँह और विशाल वक्ष वाले
श्री राम को वन में जाना पड़ा। वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पथ में स्थित रहे। जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्री राम वन में गए हों, वे आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुंह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा को निष्फल दे। जिसके कहने से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया, वह पापात्मा पुरुष चुगला, अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा छल कपट में ही रचा पचा रहे। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भैया को वन में जाना पड़ा, उसकी वही पाप लगे जो नादि का दान न करने अथवा स्त्री से द्वेष रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। जिसने आर्य श्री राम के वनगमन की अनुमति दी हो, वह मूढ़ धर्मपत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषय का अनुराग को त्याग दे। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे जिसके कारण मेरे भैया श्री राम वन में गए। जिसकी अनुमति से श्री राम वन में गए, वह उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्य से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो उनका झगड़ा देखने वाले कलह प्रिय मनुष्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए बड़े दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो माता कौशल्या ने उन्हें इस प्रकार कहा, बेटा तुम अनेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा दुख और भी बढ़ रहा है। बस सौभाग्य की बात है, शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ। तुम सत्प्रतिज्ञ हो। ऐसा कहकर कौशल्या ने मातृ भक्त माँ बाबू भरत को गोद में खींच लिया और रोती हुई बोली, पृथ्वी पर पड़े भरत की बुद्धि विवेक शून्य नशी हो गई है। वे चेत से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इस तरह शोक में ही उनकी वह रात बीत गई तथा माता कौशल्या भी बार बार रो रही थी। प्यारे श्रोताओं, इस आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे अगले भाग में। जय शिव गुरु।